तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए डीमन स्लेयर के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1 लेकर आ चुका हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि तांजीरो और उसके दोस्त मिलकर यूटारो और डाकी को मार देते हैं और दोनों ही अपर रैंक 6 के डीमंस थे। उस जगह पर एक काकुशी आता है जो कि बैटल के बाद की तबाही देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसे वहाँ पर तांजीरो और उसके साथी मिल जाते हैं जो कि बहुत बुरी तरह से घायल हो चुके थे। दूसरी तरफ जैसे उबुयाशी को ये खबर मिलती है कि 100 साल बाद कोई डीमन मारा गया है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें ये चीज काफी ज्यादा अच्छा साइन लगता है और डीमन स्लेयर्स की ये पीढ़ी मुजान को भी हरा देगी। इस सब के चलते हुए मास्टर की तबीयत बिगड़े ही जा रही थी और हमें पता लगता है कि मुजान भी मास्टर की ही पीढ़ी का एक हिस्सा है। इस सब के बाद हमें अकाजा दिखाया जाता है जो कि दूसरी डायमेंशन के अंदर बैठा हुआ था और इस जगह को इन्फिनिटी कैसल कहा जाता है। इस कैसल के अंदर काफी सारे कमरे हैं जो कि बुलबुलैया से कम नहीं है। अकाजा यहाँ पर आने के साथ ही समझ जाता है कि किसी डीमन स्लेयर ने अपर रैंक के डीमन को मार दिया है और इसीलिए उसे यहाँ पर बुलाया गया है। अकाजा को नाकीमी के सामने पेश किया जाता है जो कि इस कैसल को संभालती है। काजा के पास में रखे हुए मटके के अंदर से एक और डीमन बाहर निकल कर आता है। इस डीमन का नाम ग्यूको है और ये रैंक 5 का डीमन है। ग्यूको दिखने में काफी ज्यादा अजीब है और अकाजा से मिलकर वो कहने लगता है कि वो उससे मिलकर खुश हुआ और ये लोग 90 साल बाद मिल रहे थे। इस सब के बाद हमें एक और डीमन दिखाया जाता है। इसका नाम हानटेंगू है और ये रैंक 4 का डीमन है। हानटेंगू कहने लगता है कि हमें करीब 113 साल के बाद बुलाया गया है जो कि काफी ज्यादा अनलकी नंबर होता है। अकाजा नाकीमी से मुजान के बारे में पूछने लगता है और वो बताती है कि मुजान यहाँ पर अभी तक नहीं आए। अकाजा रैंक 1 के बारे में पूछ रहा था और वहाँ पर अपर रैंक 2 का डीमन डोमा आ जाता है जो कि अकाजा के शोल्डर पर हाथ रख देता है और कहने लगता है कि अकाजा तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। डोमा अब ग्यूको की मटकी की तारीफ करने लगता है और उससे बताता है कि उसने एक औरत के सर को काट कर उस पर लगा दिया है। अकाजा डोमा को अपने शोल्डर से हाथ हटाने को कहने लगता है और उसे एक मुक्का मार देता है। डोमा का मुंह टूट जाता है लेकिन वो इस बात का बुरा नहीं मानता और कहने लगता है कि अकाजा तुम तो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। नाकीमी बताती कि अपर रैंक 1 के डीमन को पहले ही बुला लिया गया था और अकाजा खौफ खाते हुए एक रूम की तरफ देखता है जहाँ पर एक समुराई जैसा डीमन बैठा हुआ था और यह है अपर रैंक 1 कोकुशिबो जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। और वो कहने लगता है कि लॉर्ड मुजान आ चुके हैं। इस सब के बाद हमें मुजान दिखाया जाता है। मुजान कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो इन लोगों को बताता है कि अपर रैंक 6 का डीमन मारा गया है और अपर रैंक में से एक साथी कम हो चुका है। यूटारो ये सुनने के साथ मुजान से माफी मांगने लगता है क्योंकि वही उसे लेकर आया था। मुजान बताता है कि अब उसे अपर रैंक से कोई उम्मीद नहीं है लेकिन इस सब के चलते डोमा कहने लगता है कि मैंने तो आपकी हर इच्छा पूरी करी है। लेकिन मुजान कहने लगता है कि तुम लोगों ने अभी तक उबुयाशी की फैमिली को नहीं मारा है और 1 सेंचुरी के बाद भी उन्हें ब्लू स्पाइडर लिली नहीं मिला है। मुजान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है जिस वजह से उसके सभी के सभी इक्विपमेंट्स टूटने लगते हैं। हानटेंगू डरते हुए रहम की भीख मांगने लगता है। अकाजा भी चुप ही था क्योंकि आखिरी बार वो भी फेल हो चुका था। कोकुशिबू कहता है कि उबुयाशी की अपने आप को छुपाने में काफी ज्यादा माहिर है। डोमा कहता है कि खोजबीन में वो भी काफी ज्यादा माहिर नहीं है। अब ग्यूको कहने लगता है कि उसके पास एक काफी ज्यादा अच्छी खबर है जो कि मुजान सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और अगले ही पल ग्यूको की कटी हुई गर्दन मुजान के हाथ में थी। मुजान कहने लगता है कि उसे कोई दूसरा तरीका बिल्कुल नहीं पसंद, उसे एक ही तरीके पर टिक कर रहना होगा। मुजान गुस्सा करते हुए कहता है कि 113 सालों के अंदर पहली बार कोई डीमन मारा गया है और मुझे गलत खबर देने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद वो उसकी गर्दन नीचे फेंक देता है। वो उसे हानटेंगू के साथ जाने को कहने लगता है ताकि वो इस खबर को कंफर्म कर सके और अगली बार वो किसी भी अपर डीमन की हार बर्दाश्त नहीं करेगा। इस सब के बाद वो गायब हो जाता है। ग्यूको को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसे अब हानटेंगू के साथ काम करना पड़ेगा। डोमा उसका सर उठाकर उससे अपनी इन्फॉर्मेशन निकलवाने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर अकाजा आ जाता है और उसका मुंह तोड़ देता है। अकाजा कहता है कि तुम्हें कोई काम नहीं मिला। अचानक से अकाजा का हाथ कट जाता है और कोकुशिबू उसके सामने आ जाता है। उसके आने के साथ ही सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। कोकुशिबू बताता है कि हम दोनों दोस्तों सिर्फ मस्ती कर रहे थे वरना मैं तो अकाजा के वार को डॉज कर लेता। कोकुशिबू फिर भी अकाजा को डांटता है क्योंकि उसे अपने से बड़े रैंक वाले डीमन से लड़ाई नहीं करनी चाहिए और अगर फिर भी उसे प्रॉब्लम है तो उन दोनों को मारकर उनकी जगह ले सकता है। डोमा बताता है कि वो यहाँ पर अकाजा के बाद आया था लेकिन फिर भी उसे अपर रैंक मिला और शायद इसीलिए अकाजा उससे जलता है। यहाँ पर हमें कोकुशिबू का चेहरा पहली बार दिखाया जाता है जिसकी 6 आंखें थी। अकाजा जाते हुए कहने लगता है कि वो एक दिन जरूर मारेगा और 6 आंखों वाले दानव राज भी कहने लगते हैं कि जरूर कोशिश करना। इस सब के बाद नाकीमी हानटेंगू को मिशन पर भेज देती है। डोमा भी इन लोगों के साथ जाना चाहता था लेकिन नाकीमी उसे अपने घर पहुंचा देती है जहां पर उससे मिलने कोई आया था। इस सब के बाद हमें योरीची दिखाया जाता है। योरीची को हमने पिछले सीजन के अंदर भी देखा था और उसके हाथ में एक बच्चा था। इस बच्चे का बाप बिल्कुल तांजीरो की तरह दिखता है और इसका नाम सुमी योशी था।
सुमियोशी योरिची को थैंक्स कहता है क्योंकि योरिची ने उसकी और उसकी वाइफ की जान बचाई थी। अब सुमियोशी उस डीमन स्लेयर से अपना नाम पूछने लगता है और कहता है कि वो आने वाली जनरेशन से उसके बारे में जरूर कहेगा क्योंकि योरिची का कोई वंशज नहीं था और आगे चलकर उसका नाम कोई तो याद रखेगा। लेकिन योरिची कहने लगता है कि उसका नाम उसी की जिंदगी की तरह बेकार है। और हम देखते हैं कि अचानक से तांजीरो अपनी नींद से उठ जाता है। तांजीरो की आंखों में आंसू थे और ये सब कुछ एक सपना था। तांजीरो यही सोच रहा था कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। तानाओ उसे उठते देख काफी ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो तांजीरो के पास जाकर उसे बताती कि अब वो 2 महीने बाद कोमा से उठा है। इस सब के बाद हमें काकुशी दिखाया जाता है। इसका नाम गोतो था और ये हाशिरा मीटिंग के दौरान भी मौजूद था और 2 महीने पहले इसे ही तांजीरो मिला था। वो अब तांजीरो के लिए एक मिठाई लेकर जाता है क्योंकि तांजीरो की नाक तेज है तो हो सकता है कि वो उसकी स्मेल से उठ जाए। रूम में एंटर करने के साथ ही उसे वो टूटा हुआ गुलदस्ता मिल जाता है और तानाओ को देखकर कहने लगता है कि ये कितनी ज्यादा अजीब लड़की है। लेकिन वो उसे डांट नहीं सकता क्योंकि उसकी रैंक गोतो से ज्यादा है। अब उसे पता चलता है कि तांजीरो को होश आ चुका है, जिस वजह से वो तानाओ पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये होश में आ चुका है, ये बात तुम्हें बता देनी चाहिए थी। अब वो जोर से चिल्लाते हुए सभी लोगों को बता देता है कि तांजीरो होश में आ चुका है और फिर वहाँ पर की और बाकी की सभी लड़कियां भी आ जाती है। गोतो बताता है कि जेनेत्सु को 2 दिन पहले ही होश आ चुका था और उसे मर्जी के खिलाफ वापस मशीन पर भी भेज दिया गया। उजुई भी अपनी तीनों वाइफ्स के साथ निकल गया था और इनोसुके मरने की हालत में है क्योंकि जहर उसकी पूरी बॉडी के अंदर फैल चुका है। तांजीरो बताते हैं कि उसे शायद भ्रम हो रहा है क्योंकि उसे इनोसुके छत पर दिखाई दे रहा है और असलियत में भी इनोसुके छत से ही लटका हुआ था। इनोसुके नीचे आने के साथ ही तांजीरो से कहता है कि मैं 7 दिन पहले ही होश में आ गया था। कियो अब तांजीरो को एक जानवर के बारे में बताने लगती है जिस पर जहर का कोई असर नहीं होता और इनोसुके भी बिल्कुल उसी की तरह है, उस पर भी जहर का कोई असर नहीं होता। और ये सुनने के साथ वो अपने आप को अमर समझने लगता है। लेकिन आयो उससे कहने लगती है कि जहर के साथ साथ मेडिसिन का भी तुम पर कोई असर नहीं होता और अब वो गोतो से लड़ाई करने लगता है। फिर तानाओ इनको शांत कराती है क्योंकि तांजीरो सो चुका था। सेम रात हमें तामायो की कैट दिखाई जाती है। 1 हफ्ते के अंदर तांजीरो रिकवर होने लगता है और इनोसुके अपने अगले मिशन के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ जेनेत्सु अपने मिशन पर रोता ही रहता था क्योंकि उसे घर जाना था। तांजीरो धीरे धीरे रिकवर हो रहा था और एक दिन वो पूछ लेता है कि उसकी नई कटाना कहाँ पर है क्योंकि पिछली लड़ाई में वो खराब हो गई थी। लेकिन हेजे नेजुका ने नई तलवार बनाने से साफ इनकार कर दिया था। यूमी कहती है कि उसे अब खुद स्वॉर्ड्समिथ विलेज जाना चाहिए और ये वो जगह है जहाँ पर सभी डीमन स्लेयर्स की तलवारें बनती है और खुद उसे हेजे नेजुका से बात करनी चाहिए। अगले दिन तांजीरो को बाहर की तरफ एक काकुशी मिलती है और यही उसे स्वॉर्ड्समिथ विलेज लेकर जाएगी क्योंकि वो विलेज एक काफी ज्यादा सीक्रेट विलेज है ताकि कोई डीमन उन पर अटैक ना कर दे और मास्टर का घर तो और भी ज्यादा छुपी हुई जगह पर है। तांजीरो को उस विलेज का रास्ता पता ना चले इसलिए उसकी आंखें और नाक बंद कर दी जाती है। काकुशी भी तांजीरो को एक जगह पर उठाकर छोड़ देती है क्योंकि उसे भी पूरा रास्ता नहीं पता था और वहाँ से एक और नई काकुशी उसे उठाकर ले जाने लगती है और वैसे ही कुछ काकुशीज को चेंज करने के बाद वो फाइनली विलेज तक पहुंच जाता है। इस जगह के सभी लोगों ने अपने मुंह पर योटो को मास्क लगा रखे थे ताकि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। काकुशी तांजीरो को विलेज चीफ का रास्ता बता देती है और इस बात पर तांजीरो से शुक्रिया कहने लगता है। तांजीरो की आवाज पूरे विलेज के अंदर गूंज जाती है और लव हाशिरा जो कि हॉट स्प्रिंग्स के अंदर थी वो उसकी आवाज सुन लेती है। तांजीरो विलेज चीफ टाटसिन से मिलता है जो कि विलेज के काफी ज्यादा छोटी हाइट वाले इंसान थे। वो अब तांजीरो को कुछ मिठाई खाने को देता है और तांजीरो को बताता है कि जिस इंसान ने तुम्हारी तलवार बनाई थी वो लापता हो चुका है और उस आदमी का नाम होतारू था। तांजीरो अपनी तलवार टूट जाने की वजह से उनसे माफी मांगने लगता है लेकिन वो बताते हैं कि तलवार बनाने वाला ही तलवारें कमजोर बना रहा था और इसी बात पर जैसे ही वो हमें मिलेगा हम उसकी खूब धुलाई करेंगे और तुम्हारे रिकवर होने के साथ ही तुम्हें नई तलवार भी मिल जाएगी। वो तांजीरो को कहते हैं कि तुम्हें एक हॉट स्प्रिंग के अंदर जरूर जाना चाहिए जिस वजह से तुम्हारी बॉडी अच्छी तरह से रिकवर करेगी। रास्ते में तांजीरो एक कटाना को बनते हुए देख रहा था। एक आदमी तांजीरो को रास्ता बताने लगता है और बताता है कि तांजीरो का खाना जल्दी रेडी हो जाएगा और अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और उसके सामने मित्सुरी खड़ी हुई थी। तांजीरो उसे धीरे चलने को कहता है वरना उसके कपड़े खुल जाएंगे। वो तांजीरो को बताती कि एक लड़के ने उसे इग्नोर कर दिया लेकिन तांजीरो बताता है कि खाना जल्दी रेडी होने वाला है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अचानक से तांजीरो के हाथ में किसी का दांत आ जाता है और हॉट स्प्रिंग के अंदर उसे गैन्या मिलता है जो कि उसी के साथ फाइनल सिलेक्शन में था। तांजीरो फटाफट से पानी के अंदर कूद जाता है और गैन्या से दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है लेकिन गैन्या तांजीरो को पानी में डुबाकर वहां से चला जाता है। और डिनर के समय तांजीरो को पता चलता है कि मित्सुरी इनोसुके से भी ज्यादा खाना खाती है और तांजीरो को पता चलता है कि गैन्या सानेमी का छोटा भाई है लेकिन सानेमी ने कभी उसका जिक्र नहीं किया था क्योंकि उन दोनों की बनती नहीं होगी। और ये चीज सुनने के साथ इन दोनों को ही बहुत बुरा लगता है क्योंकि दोनों ही अपने सिबलिंग से काफी ज्यादा प्यार करते हैं
फिर तांजीरो को पता चलता है कि वो यहाँ पर खाना खाने भी नहीं आता और वो अपने साथ ही कुछ खाने का लाया होगा। इसी के चलते उसे गेन्या की चिंता होने लगती है। तांजीरो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुमने डीमन स्लेयर कॉर्प्स क्यों चुना, और वो बताती है कि ताकि उसे ऐसा मर्द मिल सके जो कि डीमन स्लेयर है और स्ट्रॉन्ग तो एक हाशिरा ही हो सकता है, इसीलिए वो खुद भी एक हाशिरा बन गई। ये सुनने के साथ तांजीरो हैरान हो जाता है और कुछ ही देर में इन लोगों को पता चलता है कि गेन्या तो अपने रूम के अंदर है ही नहीं। मित्सुरी की तलवार बनकर रेडी थी और वो उसे देखने जाने लगती है और वो तांजीरो को बताते कि आधी रात होने के साथ ही वो यहाँ से चली जाएगी और शायद आज के बाद वो कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन वो तांजीरो के लिए काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि तांजीरो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। फिर तांजीरो प्रॉमिस करता है कि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनेगा और मुजान को भी मार देगा। मित्सुरी तांजीरो को कहती है कि इस विलेज के अंदर एक सीक्रेट वेपन है जिसकी मदद से तांजीरो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इस सब के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अगले दिन तांजीरो उसे ढूंढने निकल जाता है। तांजीरो की नाक अभी तक पूरी तरह से सही नहीं हुई थी। अचानक से उसे कुछ लोगों की आवाज आती है और दो लोग लड़ाई कर रहे थे, जिसमें से एक छोटा सा स्वॉर्ड स्मिथ था और दूसरे का नाम मुइचीरो था। मुइचीरो को स्वॉर्ड स्मिथ से कुछ चाहिए था। तांजीरो एक और हाशिरा को देखकर हैरान हो जाता है और उसे अचानक से तीसरा इंसान भी दिखाई देता है और ये वही इंसान था जिसे तांजीरो ने अपने सपने में देखा था। और इसी के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों का इस एपिसोड के अंदर क्या ख्याल है, अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना और वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की किसी और अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।